कलीसिया जोर से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। अपने हाथों को उठा के बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य उसका 1:18 में कहता है, देख मैं मर गया था, अब युगान युग जीवता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह एक ऐसे परमेश्वर है कि वो दावा करता है कि मैं हूँ। हालेलुया। मैं अच्छा चरवाहा हूँ कहता है। हालेलुया। मैं भेड़ों का द्वार हूँ कहता है। मैं मार्ग सत्य जीवन हूँ कहता है। हालेलुया। और यीशु मसीह हमारा वो मार कर जीव उठा और कहा कि देख मैं अब मर गया था, अब मैं जिंदा हूँ। हालेलुया। और तुम लोग भी जिंदा होगे कहता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए उस परमेश्वर, वो यीशु मसीह कहता है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। हालेलुया। कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लाजित नहीं होंगे। कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लाजित नहीं होंगे। हालेलुया। यीशु मसीह हमें कभी नहीं छोड़ेगा प्यारो। हम जो यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, प्रेज द लॉर्ड, वो ना हमें कभी त्यागेगा। बाइबल बताती है जो मेरे पास आता है उसे मैं कभी ना निकालूंगा कहता है। जन्माने वाले माता हमें भूल सकती है परंतु मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा कहता है। आइए उस परमेश्वर को स्तुति करें। जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने संग लोग हमें छोड़ सकते हैं। जन्माने वाले माता हमें भूल सकती है, अपने संग लोग हमें छोड़ सकते हैं। कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लाजित नहीं होंगे। कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लाजित नहीं होंगे। जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने संगी लोग हमें छोड़ सकते हैं। जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने संगी लोग हमें छोड़ सकते हैं। मैं तो जगत के अंत तक सदा तेरे संग रहूंगा यीशु ने कहा। मैं तो जगत के अंत तक सदा तेरे संग रहूंगा यीशु ने कहा। कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लाजित नहीं होंगे। हमें कोई सभी कोई जानते हैं यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन विधवा से जी उठा। यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए वो कीले ठुकवाए अपने हाथों में। अब बाइबल बताती है सैया में कि मैंने तेरे नाम को, तेरे चेहरे को अपने हथेली में खोद कर लिखा है। हालेलुया। वो परमेश्वर है जो हमें कभी ना भूलेगा और कभी ना छोड़ेगा। हालेलुया। अपनी हथेली पर चेहरा तेरा मैंने खोद रखा है, कभी ना भूलूंगा। अपनी हथेली पर चेहरा तेरा मैंने खोद रखा है, कभी ना भूलूंगा। अपनी आँख की पुतली समान रखता हूँ मैं तेरा पूरा ध्यान। अपनी आँख की पुतली समान रखता हूँ मैं तेरा पूरा ध्यान। कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लाजित नहीं होंगे। कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लाजित नहीं होंगे।
हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमें कभी लज्जित होने नहीं देगा प्यारो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए उस परमेश्वर के वचन को हम अंगीकार करें, उस परमेश्वर के वचन को स्वीकार करें, क्योंकि परमेश्वर कहता है हे शियोन, जोर से बोलेंगे हे शियोन, हे सियोन, ऊंचे स्वर से गा ऊंचे स्वर से और आनंद कर, और आनंद क्योंकि कर, देख क्योंकि देख मैं आकर तेरे बीच में निवास करूंगा। मैं तेरे बीच में निवास करूंगा। यहोवा की यही वाणी है। यहोवा की यही वाणी उस समय उस समय बहुत से जातियां बहुत से जातियां यहोवा से मिल जाएगी यहोवा से मिल जाएगी और मेरी प्रजा हो और जाएगी। मेरी प्रजा हो जाएगी। और मैं तेरे बीच में, और मैं तेरे बीच परमेश्वर कहता है और मैं तेरे बीच में और मैं तेरे बीच में वास करूंगा। वास करूंगा। हालेलुया, ये परमेश्वर का वादा है प्यारो। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हम सबों से बहुत प्यार करता है। प्रेज द लॉर्ड। यदि हम अपने आप को झांके, अपने आप को ताके, बाइबल बताती है पहला कुरिन्थी में, तो अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो कि तुम यीशु मसीह में हो कि नहीं तो जांच में तुम निकम्मे निकलो, कहता है खुदावंद है। परमेश्वर, मेरे परमेश्वर, हम पर तू अनुग्रह कर, हम पर आशीष क्या है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। प्रभु जी हमें एक मौका दिया कि पिता परमेश्वर हम अपने आप को जांचे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम प्रभु जी मन फिरा नहीं पाए प्रभु। ओ प्रभु जी हमें तो स्वीकार कर लॉर्ड। हाँ मेरे परमेश्वर, हम आपके बेटा और बेटियां हैं पिता, आपके भवन में आए हैं मेरे परमेश्वर। खुदावंत परमेश्वर तू उतरा प्रभु जी, हमें से हर एक से तू बातें कर प्रभु जी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू स्पिरिट। हालेलुया। आइए हम अपने आप को सौंप दे परमेश्वर को। आजू बाजू ना देखें, बाजू में कौन खड़ा है उसको मत देखें। अब परमेश्वर के अपने आप को सौंप दे, क्योंकि परमेश्वर के पास आए हैं प्यारो। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू जीसस। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु जी हम आपके बिना कुछ भी नहीं है पिता परमेश्वर, कुछ भी नहीं है पिता परमेश्वर। हमारा ना कोई सुंदरता है, ना कोई योग्यता है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हम तो उस भाव के समान है प्रभु जी, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाता है लॉर्ड। मेरे परमेश्वर प्रभु जी, आपने इस जीवन को दिया है प्रभु जी, हम अपने आप को आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। आपके बिना हम कुछ भी नहीं पिता परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओ मास्टर, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, अपने हाथ प्रभु जी हम पर तू बढ़ा, अपने अभिषेक से हमें तू भर दे प्रभु जी। ओ हालेलुया, तेरी स्तुति हो प्रभु जी, तेरी महिमा हो प्रभु जी, तेरी ही आदर हो मेरे खुदावंद हो परमेश्वर। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं
परमेश्वर पिता, ओ हालेलुया, हम अपने सिरों को झुकाते हुए प्रभु जी आपके सम्मुख में आते हैं प्रभु जी। ओ मेरे परमेश्वर पिता, पिता परमेश्वर तू हमें स्वीकार कर लॉर्ड, हमें स्वीकार कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम जाने अनजाने बोली वचन चल चलन से प्रभु जी कोई प्रकार के हम प्रभु जी पाप दोष भरे किए प्रभु जी, तू हमें माफ कर मेरे परमेश्वर, हमें माफ कर मेरे परमेश्वर। अपने पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, यीशु के लहू से धोकर शुद्ध कर लॉर्ड। यस मास्टर, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, हालेलुया। सर को अपने झुकाता हूँ, मैं तेरे हूँ जो, मैं तेरे हूँ जो, बनकर कुर्बानी आता हूँ, तेरे हूँ जो। सर को अपने झुकाता हूँ, मैं तेरे हूँ जो, मैं तेरे हूँ जो, बनकर कुर्बानी आता हूँ, तेरे हूँ जो। यीशुआ, यीशुआ, करूँ आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दूँ महिमा। यीशुआ, यीशुआ, करूँ आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दूँ महिमा। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, है खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, है खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। हाँ प्रभु जी, पिता परमेश्वर आपके बिना प्रभु जी हम अधूरा है लॉर्ड, आपके बिना प्रभु जी हम असहाय हैं मेरे परमेश्वर पिता। ओ प्रभु जी हमें कोई से सामर्थ नहीं है पिता परमेश्वर, हमारे कोई बल नहीं है मेरे खुदावंत परमेश्वर कि हम अपने पैरों में खड़े होने पाए प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर आपके सम्मुख में हम खड़े होने पाए। पिता परमेश्वर तू पवित्र है प्रभु जी, हाँ प्रभु जी तू हमें तू पवित्र कर लॉर्ड, हमने अपने सामर्थ्य भर दे प्रभु जी, अपने लहू से धोकर हमें शुद्ध और पवित्र कर प्रभु जी। हाँ मेरे परमेश्वर हम पर तू अनुग्रह कर प्रभु जी, हम पर तू दया कर मेरे खुदावंद परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके उपस्थिति के लिए प्रभु जी, आप हमारे बीच में चला फिरा कर रहे, धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर आपने हर एक से बातें किया प्रभु जी, हर एक के हृदय को प्रभु जी झंझोर कर रखा है प्रभु जी। मेरे परमेश्वर हम तैयार हो गए प्रभु जी, हम रेडी हैं मेरे परमेश्वर पिता। इस समय प्रभु जी हम आपके वचन के सम्मुख में आते हैं प्रभु जी, अब आपके वचन से हम सुनना चाहते हैं प्रभु जी। ओ मेरे परमेश्वर आपके दास के होठों से तू बातें कर मेरे परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी, आपके दास को प्रभु जी हाँ प्रभु सर से लेकर पाँव तक तू अभिषेक कर प्रभु जी, उनके होठों से प्रभु जी आज कलीसिया की आवश्यकता है लॉर्ड। हाँ प्रभु तू भली भांति से जानता है मेरे परमेश्वर। हाँ प्रभु जी तू अपने दास की तरह तू दे अपने वचन को, ताकि प्रभु तेरी महिमा होने पाए। शुरू से लेकर आखिरी तक हम सबों के संग में हो प्रभु जी। आदर महिमा गौरव प्रभु आपको देते हैं प्रभु। धन्यवाद और धन्यवाद देते हुए
इस छोटी सी धन्यवादी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं। शून्य अध्याय से ग्रहण कर। आमीन आमीन। आइए हम अपने स्थलों में बैठ जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग कैसे हैं? हम भी बढ़िया हैं, प्रभु की उपस्थिति में आनंद के साथ में हैं। हालेलुया। आइए सब अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के वचन के नजदीक जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। महान सामर्थी अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम आपकी उपस्थिति में हैं और इस घड़ी इस समय प्रभु आपके वचन के नज़दीक आना चाहते हैं। पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई कीजिए, पवित्र आत्मा आप हमें सहायता कीजिए। प्रत्येक का कान समझ हृदय यीशु के नाम से आपके वचन के निमित्त खुल जाए। प्रभु हम प्रार्थना करते लॉर्ड, आपके वचन के खुलने से जीवन मिलता है, ज्योति मिलता है। प्रभु आपका वचन को आप खुलासा कीजिए ताकि हम आपके स्वर्गीय जीवन, आनंद जीवन, महिमा का जीवन को पाएं लॉर्ड, ज्योति को पाएं। प्रभु अपने आप को भी आपके हाथों में तो प्रभु आपका अधिकार अभिषेक मेरे ऊपर ठहरा रहे, जिससे कि प्रभु आपका अधिकार और अभिषेक में हो करके हम आपके वचन को प्रचार करें। प्रभु हमारे विरुद्ध में शैतान का हर एक युक्ति शक्ति योजना यीशु मसीह के सामर्थी नाम से खंडन करते ला। आदर महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। पिछले दिनों में हम प्रार्थना कर रहे थे और कौन सा वचन को हम कलीसिया में लेकर के आए, हम पवित्र आत्मा से इस बात को पूछ रहे थे, ढूंढ रहे थे, और पवित्र आत्मा एक सुंदर और एक बड़ा ही सरल बात को हमारे आत्मा में उंडेले और हम उन वचनों को आपके पास लेके आना चाहते हैं ताकि आपके आत्मा में प्रभु का कार्य हो। हालेलुया। इवेंजलिस्ट जो हैं परमेश्वर की बड़ी बड़ी बातों को, रहस्यमय बातों को, परमेश्वर की गूढ़ और गुप्त बातों को सरलता के साथ में खुलासा करते हैं ताकि प्रत्येक व्यक्ति उस सरलता के साथ में परमेश्वर की बातों को, स्वर्गीय बातों को, जीवन की बातों को, गूढ़ बातों को समझने पाए। और आप समझ गए तो जान लीजिए जो व्यक्ति समझता है उसी की आत्मा में काम होता है। हालेलुया। जब आप समझते हैं तो परमेश्वर का ज्योति, परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर का सामर्थ आपके आत्मा के अंदर प्रवेश करता है। हालेलुया। आइए हम लोग प्रभु के वचन को निकालेंगे, मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता उसका 42, भजन संहिता उसका 42 उसका एक वचन को पढ़े। जैसे हरिणी नदी के जल के लिए हाँफती है। हाँ, जैसे हरिणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हाँ, हे परमेश्वर, हाँ, मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। वाह, प्रेज द लॉर्ड। दाऊद अपना दिल का बात को परमेश्वर के सामने प्रकट कर रहा है। दाऊद अपना दिल का इच्छा को परमेश्वर के सामने रख रहा है। हालेलुया। क्या आप दाऊद के साथ सहमत हैं? बड़ा धीरे से बोल रहे हैं, कुछ लोग सहमत हैं लगता है, बाकी लोग नहीं हैं लगता है। क्या आप दाऊद के साथ सहमत हैं? सहमत हैं? हाथ उठा के प्रभु को बोलेंगे, हे प्रभु, जैसे हरिणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही
हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरे लिए हाँफता हूं। ताली बजा के प्रभु को आदर करें। थैंक यू लॉर्ड। विश्वासी के जीवन में ये हाँफना, ये एक महत्वपूर्ण और बहुत बहुत जरूरी बात है। जरूरी बात है मेरे प्यारों। और जब तक विश्वासी हाँफता रहेगा, विश्वासी प्रभु में आगे बढ़ता रहेगा। हालेलुया। जहां पे हाँफना ठंडा पड़ जाएगा या बंद हो जाएगा ना, विश्वासी का आगे बढ़ना भी वहीं पर रुकावट हो जाएगा, रुकावट हो जाएगा। ये एक बड़ा ही गहरा बात है, महत्वपूर्ण बात है। ये हृदय और आत्मा का बात है कि जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, हे परमेश्वर, मैं आपके लिए हाँफता हूं, आपका प्रेम के लिए हाँफता हूं, आपके अनुग्रह के लिए हाँफता हूं, आपकी आशीषों के लिए हाँफता हूं, आपका वचन के लिए हाँफता हूं, आपका शिक्षा के लिए हाँफता हूं, आपका उपस्थिति के लिए हाँफता हूं, आपका ज्योति के लिए हाँफता हूं, आपका अभिषेक के लिए हाँफता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँफने का एक दूसरा शब्द को हम इस्तेमाल करने चाहते हैं, परमेश्वर में बढ़ने का इच्छा होना है। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो विषय है वो है परमेश्वर के प्रति चाहत। यही है हाँफना। आज का जो विषय है परमेश्वर के प्रति चाहत, भूख और प्यास। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहते हैं कि उसके लोग मेरे प्रति भूख और प्यास रखें, चाहत रखें। हालेलुया। और जो व्यक्ति परमेश्वर के प्रति चाहत रखता है, वो व्यक्ति हाँफता है और परमेश्वर उसके हाँफने को अपना जीवन जल से तृप्त करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये हाँफने का अर्थात चाहत का अर्थात परमेश्वर में बढ़ने का जो इच्छा है, वो इच्छा का शुरुआत हमारे तरफ से होना है। और जब हम थोड़ा सा चाहत, थोड़ा सा इच्छा को जब हम प्रकट करते हैं, यही चाहत, यही इच्छा पवित्र आत्मा को अच्छा लगता है, परमेश्वर को भाता है और परमेश्वर उस इच्छा और उस चाहत के द्वारा स्वर्गीय जीवन जल को उसके जिंदगी में उंडेलते हैं। हालेलुया। आइए पढ़ते हैं याकूब का पुस्तक, उसका 4 अध्याय और उसका 8 वचन को पढ़ेंगे। परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर के निकट आओ। हफ्ता में एक दिन, साल भर में एक दिन, प्रतिदिन, 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 प्रतिदिन परमेश्वर के निकट आओ, तब तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हाँ, तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। ये हमारे लिए कितना ही आनंद का बात है। प्रभु वचन में बोल रहे हैं कि परमेश्वर के निकट आओ। ये इच्छा, ये चाहत हमारे हृदय में वो उत्पन्न हो, शुरुआत हमारे तरफ से हो। परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। अपना महिमा को लेके आएगा, अपना अनुग्रह को लेके आएगा, अपना आशीषों को लेके आएगा, अपना उपस्थिति को लेके आएगा, अपना भरपूरी को लेकर के आएगा। हालेलुया। परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। इसलिए मेरे प्यारो, हमारे अंदर ये हाँफना जरूरी है, ये भूख और प्यास उत्पन्न करना जरूरी है, ये चाहत, ये इच्छा को उत्पन्न करना जरूरी है। तब परमेश्वर हमारे निकट आएगा, उसका उपस्थिति को महसूस करने पाएंगे, उसकी आशीष को भरपूरी से पाने पाएंगे, उसके गतिविधियों को, परमेश्वर का गतिविधियों को हम समझने पाएंगे, जानने पाएंगे, देखने पाएंगे। हालेलुया। एक व्यक्ति के अंदर बड़ा चाहत हुआ, एक व्यक्ति के अंदर बड़ा इच्छा हुआ, बड़ा भूख प्यास उत्पन्न हुआ।
प्रभु के पास आने के लिए। आइए उस व्यक्ति को देखते हैं। लूका उसका 19 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय, एक वचन से हम लोग धीरे धीरे करते हुए हम लोग पढ़ेंगे। वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। यीशु मसीह यरीहो, ये नगर का नाम है, यरीहो नगर। यरीहो में प्रवेश करके यीशु मसीह जा रहे थे। तो क्या यीशु मसीह टहल रहे थे, घूम रहे थे, टाइम पास कर रहे थे? हम लोग कई बार ऐसे ही जिंदगी जीते हैं, घूमते टहलते टाइम पास करते जिंदगी जीते हैं। बदलिए, अपना जिंदगी को बदलिए, अपना जीवन को बदलिए। यीशु मसीह बिना उद्देश्य का किसी व्यक्ति के घर में, किसी के परिवार में, किसी एरिया में, किसी नगर में बिना उद्देश्य का यीशु मसीह नहीं जाते थे। यहां पे यीशु मसीह यरीहो नगर में आए हैं, तो यरीहो नगर में आने का भी यीशु मसीह का एक बड़ा उद्देश्य था, एक बड़ा उद्देश्य था। क्या है वो उद्देश्य? थोड़ा सा गहराई में घुसेंगे ताकि उसका प्रभु का उद्देश्य को हम लोग जानने पाएंगे। यीशु मसीह यरीहो नगर में आकर के यरीहो नगर का श्राप को खंडन कर रहे थे। यरीहो नगर का श्राप को खंडन कर रहे थे। घूमते हुए, प्रार्थना करते हुए, अधिकार के साथ, सामर्थ के साथ, अभिषेक के साथ प्रार्थना करते हुए यरीहो नगर का श्राप को खंडन कर रहे थे। क्यों? क्योंकि यरीहो नगर जो है ना, यरीहो नगर एक श्रापित नगर था। यरीहो नगर का हवा श्रापित हो गया था, पानी श्रापित हो गया था, मिट्टी श्रापित हो गया था, परिवेश श्रापित हो गया था। व्यक्ति लोगों के ऊपर वो श्राप भयंकर काम कर रहा था। कोई अंधा जन्म हो रहा था। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, बर्तिर में कहाँ का था? बर्तिर में कहाँ का था? कोई ठुट्ठा जन्म हो रहा था, कोई लंगड़ा जन्म हो रहा था। मां लोग कंसीव करते थे, मिसकैरेज हो जाता था। भयंकर श्राप काम कर रहा था यरीहो नगर में। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह इस बात को देख रहे थे। यीशु मसीह जानते थे कि यरीहो नगर में श्राप काम कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यस, यीशु मसीह उस श्राप को खंडन करने के लिए गए। ये श्राप का शुरुआत कहां पे हुआ? ये श्राप का शुरुआत हुआ था यहोशू के समय से। आइए पढ़ते हैं यहोशू 6 अध्याय 26 वचन। यहोशू 6 अध्याय 26 वचन। फिर उसी समय यीशु ने इजराइलियों के सम्मुख शपथ रखी और कहा जो मनुष्य उठकर इस नगर यरीहो को फिर से बनाए। जो पुरुष उठेगा और ये नगर जिसको इजरायली लोग जिसको तबाह कर दिए थे, ठीक है, जिसको नष्ट कर देते, इस नगर को फिर से बनाएगा। हाँ, वो यहोवा की ओर से श्रापित हो। अरे बाबा, वो परमेश्वर की ओर से श्रापित हो। क्या श्राप? हाँ, जब वो उसकी नींव डालेगा, जब वो उसका नींव डालेगा, तब उसका जेठा पुत्र मरेगा। अरे बाबा, जब उसका फाउंडेशन स्टार्ट किया जाएगा ना, उसका बड़ा लड़का मर जाएगा। फिर और जब वो उसके फाटक लगवाएगा, जब सब कुछ कंप्लीट होगा, घर द्वार सब बंद करके सब तैयार होकर के मेन गेट जब लगेगा, हाँ, तब उसका छोटा पुत्र मर जाएगा। छोटा पुत्र मर जाएगा। भयंकर श्राप। और यहोशू जो श्राप को उस दिन दे दिए, वो श्राप यरीहो के ऊपर सक्रिय है, प्रबलता के साथ काम कर रहा है। उस दिन से वो श्राप शुरू हो चुका है। यहोशू कुछ सालों के बाद में यहोशू मर गए। यहोशू तो मर गए, लेकिन श्राप काम कर रहा है। श्राप काम कर रहा है, पूरा प्रबलता के साथ श्राप काम कर रहा है। और कई साल बीत चुका, कई वर्ष बीत चुका, एक राजा खड़ा होता है
और वो राजा यरीहो नगर को, ठीक है, वो शुरू करता है। प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है दो वजह से, या तो वो श्राप को नहीं जाना था इसीलिए वो शुरुआत कर दिया, वो श्राप यहोशू दिए बोल के नहीं जानता था इसीलिए शुरू कर दिया, या फिर हो सकता है श्राप को जानता था फिर भी उसको लापरवाही के है, ओ क्या श्राप क्या असर करेगा, जो कुछ नहीं होता है बोल करके उसको लापरवाह किया, नजरअंदाज किया और उस नगर को पुनः स्थापना करना शुरू किया। प्रेज द लॉर्ड। कई बार हम लोग भी ऐसे काम कर देते हैं, अनजाने में कुछ शुरुआत कर देते हैं, या फिर जानते नहीं यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पे कुछ समस्या है, जानते हुए भी उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, लापरवाह कर, आए कुछ नहीं होगा, सब चलेगा, सब ठीक है बोल करके हम लोग भी कई बार ऐसे हम लोग लापरवाह करते हैं, बेध्यान करते हैं। होता क्या है उसका अंजाम क्या होता है? आइए पढ़ते हैं पहला राजा 16 उसका 34 वचन को पढ़ें। पहला राजा 16 34 वचन। उसके दिनों में हाँ, बेतेलवासी हाँ, हियेल ने यरीहो को फिर बनाया। बेतेलवासी एक राजा हियेल ने यरीहो को पुनः स्थापना करने का निर्णय लिया और उसको फिर से शुरू किया। हाँ, फिर जब उसने उसकी नींव डाली, जब उसने उसका नींव डाला, तब उसका जेठा पुत्र अबीराम मर गया। अरे बाबा, यहोशू कब का मर चुका है, लेकिन श्राप काम कर रहा है, श्राप काम कर रहा है। उसका बेटा हियेल का बेटा अबीराम दिन भर खेला कूदा, इधर उधर घुमा फिरा सब किया, ठीक है, रात को सोने आया, अचानक मर गया, अचानक मर गया, मृत्यु हो गया। फिर आगे, और जब उसने उसके फाटक खड़े किए, जब सब कुछ तैयार करके मेन गेट लगाया, हाँ, तब उसका छोटा पुत्र सगूब मर गया। उसका छोटा बेटा मर जाए, दिन भर इधर उधर खेला कूदा, सब बढ़िया रहा, रात को अचानक मर गया। बड़ा डेंजर बात, बड़ा डेंजर बात। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के नाम से आप सबका आंख खुल जाए कि आप देखने पाए किधर श्राप काम कर रहा है क्या, मेरे परिवार में कहीं श्राप काम कर रहा है क्या, मेरे बच्चों के ऊपर कुछ पुरखा का श्राप काम कर रहा है क्या, ये जगह जो हम खरीदे, ये जगह जो हम लिए हैं, इसको बनाना शुरू किए, यहाँ पे कुछ श्राप काम कर रहा है क्या, मेरे पुरखों के वजह से या मेरे कुछ बिगड़ाहट के वजह से, गड़बड़ी के वजह से कुछ श्राप काम कर रहा है क्या, अब से आप देखने पाएंगे। आमेन। हियेल उसको नहीं जान पाया, दो बेटा खो दिया। हालेलुया। और यरीहो को स्थापित किया, यरीहो में लोग रहने लगे, लेकिन यरीहो का हवा दूषित हो गया है, पानी दूषित हो गया है, मिट्टी श्रापित हो गया है, इसलिए वहां पे जितने लोग सब रह रहे हैं ना, वो लोग श्राप के द्वारा प्रभावित हो गए हैं, असरदार हो गए हैं। कई लोगों को पता ही नहीं चल रहा है, मालूम ही नहीं हो रहा, हाँ ऐसा तो होता है, कहा तो करेंगे, हालेलुया, कहा तो करेंगे बोल, उनको पता ही नहीं, उनका आंख बंद पड़ा है, इसलिए वो लोग नहीं जान पा रहे कि श्राप के वजह से हमारे घर में ये घटना सब हो रहा है, परिवार में ये सब घटना हो रहा है, हमारे बच्चों में ऐसा घटना हो रहा है, हमारा पत्नी जो गर्भवती थी मिसकैरेज हो गया, श्राप के वजह से हो रहा है। वो लोग को पता नहीं, आंख सब बंद पड़ा हुआ है, बंद पड़ा हुआ है। हालेलुया। विश्वासियों का आंख बंद नहीं, यीशु के नाम से विश्वासियों का आंख खुल जाए। हालेलुया। मेरे प्यारो, यीशु मसीह इसलिए आए कि वो आपका हमारा सारा श्राप को उठा ले। हालेलुया। ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। यस।
यरीहो में कितना भयंकर श्राप काम कर रहा था और यीशु मसीह यरीहो में गए हैं। क्यों? क्योंकि यरीहो का श्राप खंडन करना है, यरीहो का श्राप को हटाना है, यरीहो को श्राप मुक्त करना है, यरीहो में आशीष को लाना है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। अभिषिक्त लोग कई बार इसी रीति से सेवकाई करते हैं, यूं ही नहीं टहलते, घूमते फिरते टाइम पास नहीं करते हैं। आपके किसी के घर में जाते हैं तो जान लीजिए ये अभिषिक्त लोग कुछ उद्देश्य को लेकर के आए हैं, कुछ बातों को खंडन करने के लिए और कुछ बातों को रिलीज करने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किसी एक एरिया में आए हैं तो जान लीजिए अभिषिक्त के आत्मा में वो बड़ा मिनिस्ट्री वो उभर रहा है, वो उद्देश्य के साथ में अभिषिक्त जन आए हैं उस एरिया में कुछ बातों को खंडन करने के लिए और कुछ बातों को, ब्लेसिंग को, आशीषों को रिलीज करने के लिए, हालेलुया। परमेश्वर इस सेवकाई में भर करके, आत्मा की अगुवाई में हो करके अपने अभिषिक्तों को चलाते। यीशु मसीह यरीहो में यूं ही नहीं घूम रहे हैं, यूं ही नहीं टहल रहे हैं। बाहर में तो लोग देख रहे हैं, हाँ यीशु मसीह आए थे, जा रहे हैं, बाहर में तो लोग देख रहे हैं, लेकिन अंदर में अंदरूनी मिनिस्ट्री, अंदरूनी सेवकाई क्या है? अंदरूनी सेवकाई उस श्राप को, उस एरिया का श्राप को खंडन कर रहे हैं। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद। परमेश्वर ने इन बातों को अपने कलीसिया में प्रकट किया, सीकर्स फेलोशिप में प्रकट किया है, जिसके वजह से हम अभिषिक्त लोग इसको बड़ा जिम्मेदारी के साथ में इसको करते हैं, निभाते हैं। किसी परिवार में जाते हैं या किसी एरिया में जाते हैं तो जो हमारा अंदरूनी मिनिस्ट्री है, बाहर वालों को पता ही नहीं चलेगा हम अंदर में क्या मिनिस्ट्री कर दिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपसे विश्वासियों को पता चलेगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। पिछला 1 तारीख बड़ा सुंदर और सामर्थी सेवकाई हुआ। 1 तारीख यहाँ से 4:30 बजे 2 जन हो करके वॉकिंग प्रेयर में राउरकेला को राउंड किए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जोर से ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। और जैसे हम लोग राउंड किए तो कई बातों को खंडन करते हुए गए। खंडन करने का अधिकार प्रभु ने दिया है। कई बातों को बांधते हुए गए, कई बातों को रिलीज करते हुए गए। परमेश्वर का डोर को, दरवाजा को खोलते हुए गए। प्रेज द लॉर्ड। हमारे साथ एक विश्वासी भाई था और उसके साथ हम जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। राउरकेला राउंड करेंगे बोल करके सोचने से ही घबराहट आ जाता है ना, लेकिन जब आप पवित्र आत्मा में समर्पित हो जाएंगे ना, पवित्र आत्मा आपका मन को, हृदय को ऐसा ट्यून कर देगा कि आपका शरीर उसी के अनुसार एक्टिव हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए सोचिए नहीं, समर्पित होइए, समर्पित होइए। आने वाले दिनों में और भी किया जाएगा। आमेन। सोचिए नहीं, समर्पित होइए। जब समर्पित होंगे ना, पवित्र आत्मा आपका मन को, हृदय को ऐसे ट्यून कर देगा, ऐसा ट्यून कर देगा ना, क्या छोटे, क्या बड़े, क्या बुजुर्ग, सबका शरीर पूरा एकदम एक्टिव हो। हालेलुया। और राउरकेला को हम लोग पिछले दिनों में 1 तारीख को हम लोग राउंड किए, बहुत अच्छा रहा। एक पर्टिकुलर, एक खास जगह जहाँ पे कुछ होता है, गढ़ है, डेमोनिक गढ़। उस जगह जब हम लोग वहाँ से जब क्रॉस कर रहे थे, हमने, हमारा साथ में जो भाई था, देखो वहाँ पे गढ़ है, मारो मारो उसको, उस स्पिरिट को मारो, अच्छा से मारो, पहले मारो, उसके बाद बांधो। और हमने किया उसको, जैसे किया ना, देखिए स्पिरिट बौखला गया, स्पिरिट बौखला गया, स्पिरिट बौखला गया। मो बॉस आगे आगे जा रहा है, ठीक है,
हम लोगों से कुछ डिस्टेंस में वो बस आगे आगे जा रहा है, पीछे में एक बाइक वाला था, वो स्पिरिट बौखला गया और उस व्यक्ति को अपना तिलमिलाहट दिखाया। वो व्यक्ति जो पीछे में बाइक में जा रहा है, बस भी अपना जा रहा है, बाइक भी अपना बाइक वाला जाके उसको ठोक दिया एकदम, पूरा एक्सीडेंट। मतलब देखा देखा स्पिरिट को कैसे मारे तो देखो कैसे तिलमिलाहट दिखा रहा है। और मारो उसको, और मार चाहिए, और मार चाहिए। यीशु के नाम से मारे उसको, और उस व्यक्ति पूरा बेहोश हो गया एक्सीडेंट। उसको कुछ लोग इकट्ठा होकर के उसको उठाए, किनारे में रखे, हम लोग वहीं से गुजर करके गए, प्रार्थना की, प्रभु आप इसको बचा लीजिए, प्रभु इसका प्राण का नुकसान नहीं होना चाहिए, इसके लिए प्रार्थना करते ही उद्धार पाए। हालेलुया। प्रार्थना करके हम लोग निकल गए। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो, हमारा शहर श्राप मुक्त होना चाहिए, आमेन। हमारा शहर गंदगी मुक्त होना चाहिए, आमेन। हमारा शहर अशुद्धता मुक्त होना चाहिए, आमेन। हमारा शहर दुष्ट आत्मा मुक्त होना चाहिए, आमेन। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद देंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यस थैंक यू लॉर्ड। यीशु मसीह एरियो में से गुजर रहे हैं और अंदरूनी मिनिस्ट्री कर रहे हैं। बाहर के लोगों को पता नहीं कि यीशु मसीह अंदर क्या कर रहे हैं। अंदरूनी मिनिस्ट्री कर, श्राप को खंडन कर रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था। जक्कई नामक एक मनुष्य यरीहो में था, ठीक है, हाँ। जो चुंगी लेने वालों का सरदार था। जो चुंगी ले, टैक्स कलेक्टर था, हेड टैक्स कलेक्टर। चुंगी लेता था, खजाना लेता था, ठीक है, उनका हेड था, ठीक है। फिर और धनी था। हाँ, उसका परिचय देखिए, वो धनी भी था, ठीक है। फिर वो यीशु को देखना चाहता था। हाँ, ये है एक मूल बात, एक बड़ा मुख्य बात। वो यीशु को देखना चाहता था, क्योंकि यीशु के बारे में उसने बहुत कुछ सुन रखा था। यीशु मसीह वचन बताते हैं, और जब वचन बताते हैं तो आत्मा पूरा गदगद हो जाता है। यीशु मसीह शिक्षा देते हैं, और जब शिक्षा सुनते हैं तो आत्मा में एक ज्योति प्रविष्ट हो जाता है। यीशु मसीह के पास कोई भी बीमार व्यक्ति को लेके आते हैं, यीशु मसीह उसके ऊपर हाथ रखते हैं, जैसे हाथ रखते हैं बीमारी उतर के भाग जाता है। यीशु के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, तो इसके अंदर एक धीरे से एक इच्छा, एक धीरे से वो चाहत, एक धीरे से आग्रह, जिज्ञासा उत्पन्न हुआ कि मुझे यीशु को देखना है, मुझे यीशु को देखना है। और ये चाहत इतना बढ़ता गया कि वो चाहत पूरा जोर पकड़ लिया कि मुझे यीशु को देखना है। हालेलुया। मैं एक बार दर्शन कर लूं, मेरा आत्मा शांति हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। एक बार दर्शन कर लूं, मेरा मन हृदय शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। एक बार तो मेरे को यीशु को दर्शन करना है। कितना अच्छा इच्छा, कितना बढ़िया इसके अंदर चाहत था। पासरा का एक परिवार, उनका माँ काफी बुजुर्ग माँ, 65 प्लस, उनको आईजीएच हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। उनको बीमारी था। जब टेस्ट किया गया, उनका दोनों किडनी खराब। तो परिवार को बोले इनका किडनी खराब हो गया, डायलिसिस होगा, हफ्ता में 2-3 डायलिसिस होगा। परिवार वाले पूछे डायलिसिस का कितना खर्चा क्या है, तो जो खर्चा हॉस्पिटल का चार्जेस बताए। परिवार वाले बोले हम नहीं दे सकते, हम लोग उतना सक्षम नहीं हैं कि हम इतना पैसा एफोर्ड कर सकें, हम लोग नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। तो हॉस्पिटल बोला ठीक है, फिर ले जाओ, जो पैसा देगा उसी का इलाज होगा, नहीं देगा जियो मरो, ले जाओ। प्रेज द लॉर्ड। वो लोग बड़ा दुखी हो गए, क्या करें। ऐसे समय में आईजीएच में हमारा कुछ विश्वासी बहन लोग
वहाँ पे नर्स हैं। हालेलुया। वो लोग वहाँ पे नर्स का काम भी करते हैं, साथ में प्रभु का मिनिस्ट्री भी करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो लोग वहाँ पे यीशु का बात बताए और उनको बोले पास्टर आशीष झिरपानी यहाँ पे रहते हैं, आप जाइए उनसे मुलाकात कीजिए, वो प्रार्थना कर देंगे ना, आपका माँ ठीक हो जाएंगे। और वो परिवार, वो नर्स दीदी लोगों का बात सुन करके उनका विश्वास ऐसे आ गया। आईजे से पासरा घर रिटर्न नहीं गए, आईजे से अपना सब कपड़ा लता बैग वैग सब लेकर के हमारे घर आ गए। उनका माँ का यहाँ पे लगा हुआ था, यहाँ पे भी लगा हुआ था, वैसे पोजीशन में ही आ गए। तो हम देखे, पूछे क्या बात है, सब बात बताए। ओके, हम जान गए ये लोग पूरा विश्वास को लेकर के आए। हम प्रभु की ओर देखे तो परमेश्वर ने हमको संकेत किया, यस मैं इनको चंगा करूँगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हमने कहा ठीक, आप खड़े हो जाइए। आप जो विश्वास को लेके आए हैं अभिषेक जन, हम उस विश्वास को मोहर लगाएंगे। जब वो विश्वास मोहर लगता है ना, विश्वास ग्रहण होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभिषिक्तों को प्रभु ये अधिकार दिया है, विश्वास को मोहर लगाने वाला अधिकार। हमने मोहर लगाया, प्रार्थना किया, परमेश्वर ने ग्रहण किया, परमेश्वर का चंगाई उतरा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमने कहा आप लोग विश्वास के साथ आए थे, आप चंगाई को लेकर के जा रहे हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। और वो माँ को हमने विदा कर दिया, चले गए। धूप का टाइम था, ऐसे ही अप्रैल मई का टाइम था, वो लोग चले गए। काफ़ी महीना बीत गया, दिसंबर महीना आया। जब दिसंबर महीना आया तो उस माँ के साथ जो बेटी आई थी वो फ़ोन की हमको, पास्टर आप हमको पहचान रहे हैं? तो नहीं पहचान रहे सिस्टर, कौन है आप? पास्टर मैं, अपना नाम बताई, माँ का बात बताई। हाँ याद आया सिस्टर। हाँ तो माँ कैसे हैं सिस्टर, आपका माँ कैसे हैं? तो बोले पास्टर माँ पूरी रीति से चंगी हैं। हालेलुया। बिना दवाई, बिना इंजेक्शन, बिना डायलिसिस, वो पूरी रीति से चंगी हैं। और हमारा माँ 22 महीना में रोपा डोबा सब किए हैं। वाह वाह, धान भी काटे हैं, वाह वाह, धान बोए हैं, सब खेती खलियानी काम सब किए हैं। अच्छा कहाँ बात कराओ तुम्हारा माँ से, हम थोड़ा बात करेंगे। पास्टर माँ गारू चराने गए हैं। ओहो, गारू चराने भी गए हैं। अच्छा ओके। प्रभु ने आप लोगों को नया जीवन दिया, चंगाई दिया। प्रभु के साथ में जुड़े रहिए, प्रभु के साथ बने रहिए। हम पास्टर एक बात के लिए हम आपको फ़ोन किए। हाँ क्या बात है सिस्टर, बोलिए। हमारे गांव वाले तो सोच लिए थे ई बेरा ई आयो नी बाची बूढ़ी गोटंग झगड़ी जाई सिराई जाए। हमारे गांव वाले सब सोच लिए थे कि ये माँ और नहीं बचेंगे, ये मर जाएंगे, ये आखिरी साल इनका, ऐसे सोच लिए थे। लेकिन माँ का परिवर्तन को, चंगाई को देख करके सब लोग ताजुब हैं और बोल रहे हैं कौन सा पास्टर के पास आप लेकर के गए तो उस पास्टर को बुलाइए, हम लोग देखना चाहते हैं। हालेलुया, हम लोग देखना चाहते हैं। बोला मैं बोला हम ऐसे नहीं आएंगे। बोला आप यदि घर में एक प्रार्थना सभा रखेंगे तो हम आएंगे, आपके घर में प्रार्थना होगा और जो लोग देखना चाहते हैं उसमें आकर देखेंगे, जो लोग मिलना चाहते हैं आके मिलेंगे, और जो लोग प्रभु का वचन सुनना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, वो लोग भी आकर के वचन सुनेंगे, उनके लिए प्रार्थना होगा। हालेलुया। तो बहन बोले हाँ सही, ठीक बोल रहे पास्टर, ठीक बोल रहे। और वो परिवार एक सुंदर प्रार्थना आयोजन किए। हम परिवार सहित उस जगह में गए थे और काफ़ी लोग वहाँ पर एकत्रित। हालेलुया। हमने वहाँ पर यीशु मसीह का सुसमाचार को सुनाया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। हमारा प्रभु उद्धार करता है, मृत्यु से उद्धार करता है।
बीमारी से उद्धार करता है, श्राप से उद्धार करता है, पाप से उद्धार करता है और नया जीवन देता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद देंगे। तो जक्कई के अंदर में बड़ा लालसा हुआ, बड़ा इच्छा हुआ कि मैं यीशु को एक बार देख लूं। एक बार देख लिया तो मेरा मन, मेरा हृदय शांति हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। और मुझे क्या चाहिए? मेरे पास सब है, हमें क्या चाहिए? मैं एक बार यीशु को दर्शन करना चाहता हूं। ये चाहत उसके अंदर हुआ, ये भूख और प्यास उसके अंदर उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होते 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 तो मजबूत हो गया। और जब उस जाना कि यीशु मसीह यरीहो आए हैं, ये निकल पड़ा यीशु को देखने के लिए। हाँ, फिर आगे पढ़ते हैं कि वो कौन सा है। हाँ, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, जिसके अंदर में चाहत रहेगा, सुन लीजिए, ये स्वाभाविक बात है, रुकावट आएगा ही आएगा। आपके अंदर चाहत है ना, तो जान लीजिए स्वाभाविक बात है, रुकावट अड़चन आएगा ही आएगा। आपको रोकने के लिए, आपको अटकाने के लिए, आपको आगे बढ़ने से, आपको हृदय का इच्छा पूरा करने से रुकावट आएगा ही आएगा। कुछ रुकावट दूसरों के द्वारा आएगा, कुछ रुकावट आपके दुर्बलता की वजह से आएगा। प्रेज द लॉर्ड। इस रुकावट के बावजूद आपका चाहत को आपको ठंडा पड़ने नहीं देना है। हालेलुया। आपका इच्छा को आपको धीमा पड़ने नहीं देना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यस, पढ़िए। क्योंकि वो नाटा था। हाँ, कुछ रुकावट भीड़ के वजह से, कुछ रुकावट अपने वजह से वो यीशु को देख नहीं पा रहा है। हालेलुया। ये रुकावट सबको पहचानना है मेरे प्यारो। ये रुकावट क्या करता है? आपको अटकाता है, आपका चाहत को शिथिल करता है, ठंडा करता है। प्रेज द लॉर्ड। कई बार बीमारी के वजह से रुकावट आता है, तो सुन लीजिए, कई बार चंगाई के वजह से भी रुकावट आता है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, कई बार संतान नहीं है तो रुकावट आता है, कई बार आशीष पा गए, संतान हो गया तो रुकावट आता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कई बार संघर्ष कर रहे हैं, खाने पीने में, फाइनेंस में, धन संपत्ति, उस बातों में संघर्ष कर रहे हैं, बहुत कमी घटी है, परिवार को जितना चाहिए, जरूरत है वो नहीं है, नहीं हो रहा है, उसके वजह से रुकावट आता है। कई बार जब भरपूरी हो जाता है, भरपूरी हो जाता है, सब खाने पीने, कपड़ा लता, सब धन संपत्ति बढ़िया, एकदम बहुत आशीष है, बढ़िया है, सब अच्छा है, उस समय भी रुकावट आता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये दोनों तरफा है, दोनों तरफा। बीमार लोग के लिए कई बार बीमार, इतना तो प्रार्थना, इतना तो कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, गिरजा नहीं जाएंगे। बीमार पड़े हैं, क्यों गिरजा जाएंगे? चर्च नहीं जाएंगे। बीमारी के वजह से रुकावट। कई बार चर्च में आ गए, प्रार्थना हुआ, चंगाई पा गए, अभी तो चंगाई हो गया और क्या गिरजा जाएंगे? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसकी वजह से रुकावट। कई बार संतान नहीं है, संतान, प्रभु से इतना प्रार्थना कर रहे हैं तो संतान नहीं, इधर चर्च नहीं जाएंगे, चर्च नहीं जाएंगे, उसके वजह से रुकावट। कई बार प्रार्थना में आए, अभिषेक से प्रार्थना कराए, संतान हो गया। प्रेज द लॉर्ड। जब संतान हो गया, संतान बहुत डिस्टर्ब करता है, बैठने नहीं देता है, इसलिए चर्च नहीं जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कभी खाने पीने का कमी घटी, बड़ा संघर्ष हो रहा है, पैसा का संघर्ष, कमी घटी, इतना सब है, इतना सब स्थिति परिस्थिति, सब खाने पीने बहुत कमी घटी हो रहा है, चर्च नहीं जाएंगे, प्रभु के नहीं जाना, चर्च जाने का मन ही नहीं है। रुकावट। प्रेज द लॉर्ड। कई बार पास्टर प्रार्थना करते, प्रभु इनको मिरेकल मनी दीजिए, मिरेकल मनी आता है। प्रभु इनको अच्छा जॉब दीजिए, जॉब आता है।
प्रेज द लॉर्ड। पिछला 2-3 गुरुवार से हमारा आत्मा बड़ा उभर रहा और हम हीलिंग प्रेयर में पवित्र आत्मा हमको प्रकट किए, हम देखे और हम घोषणा कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, प्रोफेसी कर रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब उतर रहा है, रिसीव करो बोल करके हमने रिलीज किया। जब रिलीज किया, प्रेज द लॉर्ड, पिछला 8-9 तारीख हम गांव गए हुए थे, उधर थे, एक के बाद एक फोन आने लगा, मैसेज आने लगा। प्रेज द लॉर्ड, लगभग 4 जन गवर्नमेंट जॉब पा गए। हालेलुया, गवर्नमेंट जॉब पा गए। तो होता क्या है, कई बार कमी घटी रहता है, उस समय प्रभु के पास आने के लिए रुकावट होता है। कुछ तो खाने पीने कुछ नहीं है, गिरजा जाके क्या मिलेगा, नहीं जाएंगे गिरजा, रुकावट होता है। फिर कई बार जब सब धन संपत्ति खाने पीने और सब भरपूरी रहता है, अभी तो सब भरपूरी है, कहाँ गिरजा जाएंगे, उस समय में भी रुकावट होता है। सारी बातों को हम खुलासा से बता रहे हैं ताकि प्रत्येक विश्वासी चौकन्ना हो जाए, सजग हो जाए। मेरे प्यारो, कमी घटी रहने से भी आपका चाहत परमेश्वर के प्रति नहीं घटना चाहिए। भरपूरी होने से भी आपका चाहत परमेश्वर के प्रति कमी नहीं होना चाहिए। बीमारी के समय में भी आपका भूख प्यास परमेश्वर के प्रति कम नहीं होना चाहिए। आमीन। महंगाई के समय में भी आपका प्रेम और लगाव परमेश्वर के प्रति शिथिल नहीं होने पाए। आमीन। संतान नहीं भी है ना, कोई बात नहीं, आपका प्रेम, आपका संगति परमेश्वर के साथ कमी नहीं होने पाए। आमीन। और संतान है, डिस्टर्ब भी करता है, फिर भी आपका प्यार, आपका लगाव, आपका विश्वास, आपका भक्ति परमेश्वर से रुकावट नहीं होने पाए। यीशु के नाम से यस। यही वो भूख प्यास हिरनी जैसे पानी के लिए हाँफती है। हे परमेश्वर, मैं आपके लिए हाँफता हूं, मैं आपके लिए हाँफता हूं। यही है भूख प्यास, यही वो इच्छा, यही वो चाहत। हालेलुया। जक्कई के सामने 2 रुकावट, एक भीड़ था, रुकावट था, खुद अपना दुर्बलता, नाटा व्यक्ति था, बौना, अपना दुर्बलता था। इसके बावजूद जक्कई का जो इच्छा है, चाहत है, यीशु को एक नजर देख लूं, एक बार दर्शन कर लूं, उसका जो इच्छा है, उसका चाहत, वो शिथिल नहीं हुआ, ठंडा नहीं पड़ा, वो पीछे नहीं गया, पीछे नहीं। पढ़िए आगे वचन में क्या लिखा है। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर आगे गया। और कैसे गया? दौड़ के गया। हालेलुया। हर रुकावट के बावजूद प्रभु के लोग आगे बढ़ने वाला लोग हो जाएं, दौड़ने वाला लोग हो जाएं, पेड़ चढ़ने वाले लोग हो जाएं। हालेलुया। हर रुकावट के बावजूद, ठीक है, ये जक्कई पीछे नहीं गया। चलो अगला महीना यीशु मसीह आएंगे तो उस सब मिल लेंगे, इस बार मिस हो गया, चलेगा। चाहत को शिथिल होने नहीं दिया। अगला महीना मिले नहीं, इसी बार मिलेंगे, इसी बार। कितना दृढ़ इच्छा। प्रभु के राज्य में ये दृढ़ इच्छा बड़ा महत्वपूर्ण है मेरे प्यारों, बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए विश्वासियों का उस भाग को पवित्र आत्मा उभारे कि आपका इच्छा यीशु के नाम से दृढ़ हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। जक्कई पीछे जाने वाला व्यक्ति नहीं, जक्कई आगे दौड़ करके गया, पेड़ में चढ़ा। पढ़ेंगे आगे। दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। हाँ, गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। फिर क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। अब थोड़ा गहराई में लेके जाएंगे, एक बड़ा भेद को खुलासा करेंगे। हालेलुया। जो व्यक्ति
प्रभु के प्रति भूखा प्यासा चाहत रखता है, सुन लीजिए बड़ा बात, पवित्र आत्मा नेक्स्ट, यीशु मसीह नेक्स्ट, परमेश्वर नेक्स्ट क्या करने वाले हैं आपको पता चल जाएगा। हालेलुया, ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद देंगे। पता चलेगा, और उसका भेद क्या है? इच्छा, चाहत। पवित्र आत्मा अगला क्या करने वाले हैं, यीशु मसीह क्या करने जा रहे हैं, परमेश्वर क्या करने वाले हैं, आपको पता चल जाएगा। ओहो, प्रभु अभी अभी नेक्स्ट ऐसा करने जा रहे हैं, ऐसा करने जा रहे हैं, आपको पता चल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ये बड़ा अद्भुत बात है मेरे प्यारो। इच्छा ही, चाहत ही प्रभु का अगला कदम को, अगला कार्य को आपके सामने खुलासा कर देगा। जक्कई को पता चल गया कि यीशु मसीह कौन सा मार्ग में से जाएंगे, पता चल गया इसी मार्ग में जाएंगे, चल गया उसको, जक्कई को। हालेलुया। इसीलिए वो आगे दौड़ा, पेड़ में चढ़ा, चढ़ करके एक नजर तो देख लूं, एक बार दर्शन कर लूं, मेरा मन हृदय पूरा भरपूर हो जाएगा, शांति हो जाएगा। फिर आगे जब यीशु उस जगह पहुंचा, हाँ, तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा। हाँ देखिए, यीशु मसीह उसी मार्ग में होके जा रहे हैं। उस जगह जब पहुंचे, यीशु मसीह वहां पर रुक गए। हालेलुया। मैं इसको थोड़ा सा घुमा के बताना चाहता हूं। जक्कई का चाहत यीशु मसीह का पांव को रोक दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका चाहत यीशु का पांव को रोक देगा। हालेलुया। आपका चाहत यीशु मसीह का दृष्टि को, नजर को आपके तरफ खींच लेगा। हालेलुया। ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हाँ, फिर क्यों? हाँ, उसको और एक बार पढ़िए। जब यीशु उस जगह पहुंचा, हाँ, तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा। देखिए, दृष्टि खींच लिया जक्कई। ये चाहत का ब्लेसिंग है। आप यीशु का दृष्टि को खींच सकते हैं, अपनी ओर खींच सकते हैं, अपने परिवार की ओर खींच सकते हैं। यीशु उसकी ओर दृष्टि करके कहा। हाँ, क्या कहा? हे जक्कई, झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हालेलुया, अवश्य है, कंपलसरी। हालेलुया। ये हमारे बड़ा आनंद का बात है। ये इच्छा, ये चाहत ही है जो प्रभु को कंपलसरी कराएगा। हालेलुया। ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। प्रेज द लॉर्ड। ये इच्छा, ये चाहत ही है जो प्रभु को अवश्य करेगा, कंपलसरी कराएगा। हालेलुया। अच्छा, जक्कई का क्या इच्छा था? यीशु को एक नजर देख लूं, एक बार दर्शन कर लूं। यही इच्छा को, यही चाहत को लेकर के गया था। सुन लीजिए बड़ा बात, जब आप इच्छा और चाहत को लेके प्रभु के करीब आते हैं ना, आप जितना चाहते हैं, जितना मन में इच्छा किए हैं, उससे बढ़ करके बड़ा भाग को पाएंगे। हालेलुया। बड़ा भाग पाएंगे मेरे प्यारे यीशु के नाम से, आमीन। यस। जक्कई सोचा था कि यीशु को मैं अपना घर लेके आऊं, सोचा था? नहीं सोचा था, लेकिन बस एक नजर देख लूं, एक नजर देख लूं बोल करके उसका चाहत देखिए, उसका इच्छा देखिए। हालेलुया। और यीशु मसीह उसको उसके चाहत से बढ़ करके, उसके इच्छा से बढ़ करके बड़ा भाग को प्रभु ने जक्कई को दिया। आज मुझे तेरे ही घर जाना अवश्य है। हालेलुया। पीछे वाले देखते ही रह गए, पीछे वाले देखते ही रह गए। मैं 6 महीना से यीशु को बुला रहा हूं, यीशु मसीह हमारे घर नहीं आ रहे, यीशु मसीह हमारे घर नहीं आ रहे, इसके घर जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्या यीशु मसीह पक्षपात करते हैं? इसका वजह है आपका चाहत ही
प्रभु को आकर्षित करता है। हालेलुया। यीशु के नाम से आपका चाहत बढ़ जाए। प्रेज द लॉर्ड। जक्कई झट उतर आया। हाँ, फिर पढ़िए आगे। वो तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। हाँ, आनंद से, क्योंकि उसको बड़ा भाग मिल गया। वो तो देखने के लिए सिर्फ चाहता, लेकिन बड़ा भाग मिल गया। यीशु को अपने घर ले गया। फिर ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे। सब लोग कुड़कुड़ाने लगे। क्या? वो तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। वो तो एक पापी मनुष्य के वहां जा उतरा है। हालेलुया। कुड़कुड़ाने लगे, गुस्सा करने लगे और बोले पापी मनुष्य के यहाँ यीशु मसीह गए हैं, ठीक नहीं किए, ठीक नहीं, अच्छा नहीं हुआ बोल करके कुड़कुड़ाने लगे। हालेलुया। जक्कई को लोग पापी मनुष्य बोलते थे। किस वजह से पापी मनुष्य बोलते थे? क्या उसने कुछ पाप काम किया? चुंगी ले रहा था। चुंगी लेता था तो अन्याय करता था, लूटता था, ठगता था, करता था क्या? प्रेज द लॉर्ड। अभी मैं खुलासा करता हूं। जक्कई को लोग, समाज के लोग, उस एरिया के लोग, यरीहो के लोग पापी वाला ठप्पा लगाए थे। यहाँ पे पापी का ठप्पा लगाए थे और उसको छीलन कर दिए थे, उसको एक घर कर दिए थे। उसके साथ कोई भी मेल जोल नहीं, उठना बैठना नहीं, उसके घर आना जाना कोई नहीं करते थे। उसको छीलन कर दिए थे, उसको पापी का ठप्पा लगाए थे। पापी का ठप्पा। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्या वो लूटता था, ठगता था, अत्याचार करता था, चुंगी का जो उसका जॉब था उसका फायदा मारता था, लोगों से ज्यादा जबरदस्ती में लेता था? नहीं, जक्कई एक अच्छा व्यक्ति था। जक्कई किसी को लूटना, ठगना, अन्याय में ज्यादा उसे जबरदस्ती में लेना ये काम नहीं किया। अपना जॉब का गलत इस्तेमाल नहीं किया था। फिर भी लोग इसको पापी का ठप्पा लगाए थे। वजह क्या है? थोड़ा सा गहराई में घुसेंगे। गहराई में घुसने से वजह पता चलता है। उन समय में इज़राइल देश में रोमी साम्राज्य का हुकूमत चलता था। और इज़राइली लोग रोमी लोगों को दुष्ट बोलते थे, विरोध करते थे। क्यों? क्योंकि वो लोग हुकूमत कर रहे हैं, इनके ऊपर चढ़ाव कर रहे हैं, राज कर रहे हैं। तो इजरायली लोग उनको विरोध करते थे, दुष्ट बोलते थे, अन्यायी बोलते थे, खतना रहित बोलते थे, पापी बोलते थे। किसको? जोर से। जक्कई को नहीं, रोमी लोगों को। ध्यान से सुनिए। प्रेज द लॉर्ड। रोमी लोगों को ऐसा बोलते थे। प्रेज द लॉर्ड। तो रोमी सरकार अपना देश को, इजराइल को ठीक से चलाने के लिए कुछ पोस्ट निकाला, पदवी निकाला। उस पोस्ट में से एक पोस्ट था हेड टैक्स कलेक्टर। प्रेज द लॉर्ड। ये रोमी सरकार की तरफ से ये पोस्ट निकला। और जब ये पोस्ट निकला तो इस पोस्ट में कई लोग फॉर्म फिलअप किए। जक्कई भी फॉर्म फिलअप किया था। तो जब जक्कई फॉर्म फिलअप किया था, इंटरव्यू हुआ, वाइवा हुआ, सब हुआ। सिलेक्ट कौन हो गया? जक्कई हो गया। और जब जक्कई हो गया तो जक्कई एक गवर्नमेंट ऑफिसर बन गया। यानी कि रोमी साम्राज्य के तरफ से वो इजराइल का टैक्स कलेक्ट करने लगा। रोमी सरकार की तरफ से इजराइल का टैक्स कलेक्ट करने लगा। तो इजरायली लोग जो गुस्सा, जो विरोध रोमी सरकार को करते थे, अब वही गुस्सा, वही विरोध किसको करने लगे? जक्कई को करने लगे।
यही है वजह, यही है वजह। हालेलुया। इजरायली लोग रोमी लोगों को अन्य जाति, खतना रहित, पापी बोलते थे, तो अब वो गुस्सा जक्कई के ऊपर भी आ गया। ये भी पापी, उनके साथ मिल गया, उनके साथ मिल गया बोल करके जक्कई को पापी वाला ठप्पा लगा दिए। हालेलुया। और उसको छीलन कर दिए, एक घर कर दिए। प्रेज द लॉर्ड। इसी वजह से उसको पापी बोलते थे, इसी वजह से। नहीं तो जक्कई अपना पोजीशन का, अपना पदवी का, जॉब का कुछ भी गलत उपयोग, गलत इस्तेमाल नहीं किया मेरे प्यारो। किसी से अन्याय से नहीं लूटा है। वचन आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। किसी से वो अत्याचार नहीं किया है, जोर जबरदस्ती नहीं लूटा है, नहीं छीना है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यहां पे लोग क्या बोल रहे हैं? पापी के पास गया, पापी के पास गया। हालेलुया। ठीक, आगे पढ़ते हैं। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा। यस, देखिए, जब प्रभु का उपस्थिति उसके हृदय में, आत्मा में आ गया, उसके घर में आ गया, तो यहाँ पे एक सेवकाई शुरू हो रहा है। हालेलुया। हाँ, क्या सेवकाई? हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। देने वाला सेवकाई शुरू हुआ। हालेलुया। बड़ा धीरे से हालेलुया बोल रहे हैं। ये एक बड़ा विशेष सेवकाई है मेरे प्यारो। जब प्रभु का उपस्थिति हमारे हृदय में भर जाता है ना, प्रभु का आनंद हमारे हृदय में भर जाता है, ज्योति भर जाता है, हमारा हृदय भरते 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 उमड़ने लगता है, और उमड़ते उमड़ते बहने लगता है, सेवकाई शुरू होता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह इसको जोर जबरदस्ती किए क्या? नहीं, अपना उपस्थिति को उसका हृदय में उंडेल दिए, अपना ज्योति को उसके हृदय में भर दिए। उसके घर में प्रभु उपस्थित हो गए, और उस उपस्थिति के द्वारा इसका हृदय भर गया, छलकने लगा, उमड़ने लगा, बहना शुरू हो गया। हालेलुया। जिसका हृदय सुन लीजिए भरेगा, प्रभु का उपस्थिति से भरेगा, ज्योति से भरेगा, प्रेम से भरेगा, वो भरते भरते उमड़ेगा और उमड़ करके बहना शुरू होगा। और जिसका हृदय बहना शुरू होगा, वो व्यक्ति प्रभु का सेवकाई को बड़ा आनंद के साथ कर सकता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना का सेवकाई को बड़ा आनंद के साथ कर सकता है, वचन का सेवकाई को बड़ा सामर्थ के साथ कर सकता है, देने वाला सेवकाई को बड़ा आनंद के साथ कर सकता है। प्रभु का जितना सेवकाई सब है ना, वो बहने वाला व्यक्ति ही उस सेवकाई को बढ़िया से कर सकता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। प्रभु का उपस्थिति से इसका हृदय भर गया और सेवकाई शुरू हो रहा है, देने वाला सेवकाई। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इससे पहले लोग जक्कई को धनी व्यक्ति जानते थे, धनी व्यक्ति का परिचय था। अब सेवकाई शुरू हो गया ना, इसका परिचय बदल गया, धनी व्यक्ति नहीं, दाता का परिचय आ गया। हालेलुया। देने वाला जक्कई, इस सेवकाई है मेरे प्यारे। प्रभु की उपस्थिति में जक्कई बोल रहा है, प्रभु मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं। फिर और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है। देखिए यही सेंटेंस प्रकट करता है, यही वाक्यांश प्रकट करता है कि जक्कई लुटेरा नहीं था, जबरदस्ती ठगने वाला, अत्याचार करके छीनने वाला व्यक्ति नहीं था। वो बोल रहा है, यदि अनजाने में, बाय मिस्टेक, गलती से मैं ले लिया हूं, तो बोल रहा है। यदि लुटेरा व्यक्ति होता, छीनने वाला व्यक्ति, अपना पोजीशन का, अपना पदवी का गलत, अपना जॉब का गलत इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति होता, तो उसका सेंटेंस ही चेंज रहता, उसका वाक्यांश बदला हुआ वाक्यांश रहता। क्या? प्रभु मैंने अपना जॉब को गलत इस्तेमाल किया है,
बहुत लोगों को लूटा हूं प्रभु, टैक्स तो लिया उसके साथ और छीन लिया हूं प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। यही बात को बोलता, यही बात को बोलता, लेकिन यहाँ पे उसका वाक्यांश, उसका बात कुछ अलग है। बोल रहा है यदि गलती से, बाय मिस्टेक, अनजाने में किसी से यदि मैं कुछ ले लिया हूं, लूट लिया हूं, अन्याय कर दिया हूं, तो उसका 4 गुना, पढ़िए, तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ, तो उसका 4 गुना वापस करता हूं। हालेलुया। प्रभु के उपस्थिति में उसका हृदय साफ, शुद्ध और पवित्र होने लगा। हालेलुया। जोर से ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, हमारा जीवन प्रभु का उपस्थिति में इसी रीति से साफ होता है, शुद्ध होता है, पवित्र होता है। हालेलुया। तब यीशु मसीह ने उसके सिर में, माथा में जो ठप्पा लगा दिए थे ना, इजरायली लोग जो ठप्पा लगा दिए थे ना, यीशु मसीह घोषणा किए और उस ठप्पा को हमेशा के लिए हटा दिए, मिटा दिए। हालेलुया। पढ़ेंगे। तब यीशु ने उससे कहा, हाँ, आज इस घर में उद्धार आया है, आज इस घर में उद्धार आया है। फिर इसलिए कि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है, ये भी अब्राहम का पुत्र है, रोमी लोगों का नहीं। हालेलुया। इजरायली लोग बोल दिए, रोमी तरफ चला गया उधार। ये रोमी लोगों का पुत्र नहीं, ये अब्राहम का पुत्र, परमेश्वर का संतान है। बोलो यीशु मसीह की। उसके माथा में जो धब्बा था, हमारा प्रभु ने उसका माथा का धब्बा को पूरी तरह से मिटा दिया और प्रभु ने उसके घर में उद्धार को खोल दिया, महिमा को प्रदान किया। उसका जीवन में जो दाग लगा हुआ था, लोगों के मन में, दिल में जक्कई के प्रति जो गलत विचार लगा, उसको पूरी तरह से यीशु मसीह ने खत्म कर दिया। हालेलुया। क्या मिनिस्ट्री प्रभु ने किया। हालेलुया। हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद देंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। यस मेरे प्यारो, जक्कई इतना दूर तक सोचा भी नहीं था। ये सब एक के बाद ये सारी बातें होगा बोल के वो सोचा भी नहीं था। जस्ट उसके दिल में एक शुरुआत, एक आरंभ हुआ था कि मैं यीशु को एक झलक देखना चाहता हूं, एक बार दर्शन करना चाहता हूं। एक इच्छा शुरू हुआ था, एक इच्छा। और जब एक इच्छा शुरू हुआ, वही इच्छा प्रभु को खींच लिया और प्रभु ने उसके जीवन में एक के बाद एक बड़ा कार्य को पूरा करते गए। हालेलुया। प्रभु के विश्वासियों सुन लीजिए, आपके अंदर में एक सुंदर इच्छा को उत्पन्न कीजिए यीशु के नाम से, और वो इच्छा जब वृद्धि होगा, वही इच्छा के द्वारा यीशु मसीह आपके जीवन में बड़े बड़े अद्भुत कार्यों को, जो आप सोचे भी नहीं हैं, उन सारे कामों को आपके जीवन में एक के बाद एक करते हुए आपको महिमा का पोजीशन में लेकर के पोजीशनिंग करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। 7 इच्छा को विश्वासियों को उत्पन्न करना है। 7 इच्छा, इस बात को जान लीजिए। ये 7 इच्छा आपके हृदय में आपको आरंभ करना है। आरंभ, जब आप आरंभ करेंगे, प्रभु पवित्र आत्मा उसको कंटिन्यू कराएंगे। हालेलुया। पहला इच्छा है परमेश्वर को अधिकाई से जानने का इच्छा, जानने का इच्छा। दूसरा इच्छा है परमेश्वर के साथ प्रतिदिन संगति करने का इच्छा। तीसरा इच्छा परमेश्वर के वचन में, अर्थात शिक्षा में, अर्थात ज्ञान में, आत्मिक ज्ञान में बढ़ने का इच्छा। प्रेज़ द लॉर्ड। चौथा इच्छा परमेश्वर की आशीषों में भरपूर होने का इच्छा। परमेश्वर की आशीषों में भरपूर होने का इच्छा। कितना बताएं?
5 नंबर, परमेश्वर का सामर्थ्य में अर्थात पवित्र आत्मा का अभिषेक में बढ़ने वाला इच्छा, इच्छा को आपको उत्पन्न करना है। 6वां, परमेश्वर का महिमा में वृद्धि होने का इच्छा, 6वां इच्छा। और 7वां इच्छा, प्रभु का उद्देश्य को, प्रभु का सेवकाई को पूरा करने का इच्छा। हालेलुया। ये 7 इच्छा को आपको अपने आत्मा में उत्पन्न करना है मेरे प्यारों। दृढ़ता से इसको बढ़ाना है। और जब आप इसको दृढ़ता से बढ़ाएंगे, सुन लीजिए, रुकावट आएगा, कुछ बाहर से आएगा, कुछ आपके दुर्बलता के वजह से आएगा, लेकिन हर दुर्बलता के बावजूद आपको पीछे नहीं, आपको आगे देखना है, आगे बढ़ना है। बढ़ना नहीं, दौड़ना है। सिर्फ दौड़ना नहीं, जहां पे चढ़ने की जरूरत है चढ़ जाना है। जक्कई चढ़ गया गुलर पेड़। यीशु मसीह मरकुस 3 अध्याय 13 वचन, पहाड़ में चढ़ गए और जिन जिन को चाहा उनको अपने पास बुलाया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि चढ़ना जो है ना, वो प्रभु को अच्छा लगता है। चढ़ना जो है वो प्रभु को अच्छा लगता है। जो चढ़ेगा वही व्यक्ति बढ़ेगा। क्योंकि परमेश्वर का सब बड़े बड़े काम ना पहाड़ के ऊपर सब हुआ है। सब पहाड़ के ऊपर हुआ है। जितना बड़े बड़े काम सब कुछ पहाड़ के ऊपर हुआ है। उत्पत्ति आरंभ से प्रकाशित वचन आखिरी तक आप देखिएगा, जो भी बड़ा काम सब पहाड़ के ऊपर हुआ। जो चढ़ेगा वही बढ़ेगा। इसीलिए इच्छा को आपके अंदर उत्पन्न करना है, एक शुरुआत करना है। शुरुआत आपके तरफ से। फिर देखिए, आपका शुरुआत को पवित्र आत्मा देखेंगे ना, पवित्र आत्मा आपको उभारते हुए, सहायता करते हुए, अगुवाई करते हुए आपको आगे लेकर के जाएंगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। बच्चों को पढ़ने का इच्छा होना चाहिए। यस, शैतान बड़ा चतुराई से वो इच्छा को ही साइड कर देता है। बुक को कम और किसको ज्यादा? मोबाइल को ज्यादा। जवानों को अपना कैरियर बनाने का इच्छा होना चाहिए। इच्छा। इंटरव्यू, पढ़ाई, तैयारी, इसको ढीला। रात का 1 बजे तक 2 बजे तक गपियाना ज्यादा ज्यादा। शैतान कितना चतुराई से आपका इच्छा को बिगाड़ रहा है, जान रहे? कितना चतुराई से। अनजान है हम लोग अनजान है। कितना चतुराई से वो इच्छा का सॉफ्टवेयर को करप्ट कर रहा है। करप्ट कर रहा है, वो बिगाड़ रहा है, साइड कर दे रहा है, डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। 3-3 घंटा 4-4 घंटा बैटरी डाउन नहीं होने तक मोबाइल देख देंगे, बोरिंग नहीं लगेगा। लेकिन पढ़ाई आधा घंटा पढ़ लेते तो बोरिंग लग जाता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, प्रैक्टिकल। आपका इच्छा का सॉफ्टवेयर को पवित्र आत्मा हील करे, रिपेयर करे। हालेलुया। यस, ये 7 बातों को आपको पूरा दृढ़ इच्छा करना है मेरे प्यारों। ये 7 बातों को फिर से मैं आपको बता रहा हूं। परमेश्वर को अधिकाई से जानने का इच्छा। दूसरा, परमेश्वर के साथ गहराई से संगति करने का इच्छा प्रतिदिन। तीसरा, परमेश्वर के वचन में अर्थात शिक्षा में अर्थात ज्ञान में बढ़ने का इच्छा। चौथा, परमेश्वर के आशीषों में भरपूर होने का इच्छा। यस। और 5वां, परमेश्वर का सामर्थ्य में अर्थात अभिषेक में, पवित्र आत्मा के अभिषेक में वृद्धि होने का इच्छा। 6वां, परमेश्वर का महिमा में वृद्धि होने का इच्छा, चाहत, भूख प्यास। 7वां, परमेश्वर का सेवा को
पूरा करने का इच्छा, उसका उद्देश्य को पूरा करने का इच्छा। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपका इच्छा को उभारने पाए। हालेलुया। शुरुआत हमारे तरफ से होता है, और जब हम एक शुरुआत करते हैं, पवित्र आत्मा उन बातों को देख करके बड़ा सामर्थी काम करते हैं। और कुछ वचनों को पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। निकालेंगे फिलिप्पी पुस्तक, दो अध्याय 13 वचन। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपने सुइच्छा निमित्त, परमेश्वर ही है जिसने अपने कैसी इच्छा, सुइच्छा निमित्त, हाँ, तुम्हारे मन में इच्छा और काम, हाँ, दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। हालेलुया। ये परमेश्वर का अद्भुत कार्य है। परमेश्वर अपने सुइच्छा के निमित्त हमारे मन का जो सॉफ्टवेयर है, इच्छा वाला सॉफ्टवेयर, वहां पे परमेश्वर अपना सुइच्छा का प्रभाव डालते हैं। तब आपका जो इच्छा है ना, वो बढ़ते जाता है। और जैसे इच्छा बढ़ते जाता है ना, वो इच्छा बढ़ते उसको आप लागू कर सकते, काम में लागू कर सकते हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर का अद्भुत तरीका है, अद्भुत कार्य है। परमेश्वर अपनी सुइच्छा के निमित्त। जक्कई धनी व्यक्ति था। परमेश्वर का क्या इच्छा था जानते हैं? जक्कई देने वाला सेवकाई करे, इसलिए प्रभु ने उसको दबाव नहीं दिया। प्रभु जस्ट अपना उपस्थिति को दिए, अपना महिमा ज्योति को उस जगह में दिए। जैसे दिए, उसका हृदय भर गया, ओपन हो गया, खुल गया, बहने लगा। और जो परमेश्वर का जो सुइच्छा था, उसका इच्छा वाला सॉफ्टवेयर को क्लिक कर दिया, चालू कर दिया। उसका इच्छा वाला सॉफ्टवेयर टुक 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 जैसे चालू कर दिया ना, वो देने वाला सेवक है, वो खुद बोल रहा है, प्रभु मैं अपना आधी संपत्ति कंगालों को दे दूंगा। हालेलुया। जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, प्रभु अपने सुइच्छा के द्वारा हमारा इच्छाओं को क्लिक करते हैं, उसको दबाते हैं, उसको चालू करते हैं। हमको भी इस बात को समझना है, स्वीकार करना है कि प्रभु कौन सा इच्छा को मेरे अंदर उत्पन्न कर रहे हैं, कौन सा इच्छा को मेरे अंदर बढ़ा रहे हैं। और जब हम उस बात को समझने लगते हैं, महसूस करने लगते हैं ना, तो हम प्रभु का उस इच्छा को कार्य में बदलने लगते हैं, अर्थात उसको काम में प्रकट करना शुरू करते हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। और एक वचन को पढ़ते हैं, रोमी उसका 12 अध्याय 2 वचन। रोमी 12 अध्याय 2 वचन। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से। आपका मन नया हो गया है, विश्वास करते हैं? यीशु को ग्रहण करने के द्वारा आपका मन नया हो गया है। फिर तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, तुम्हारा चाल व्यवहार सब बदले। फिर जिससे ध्यान देंगे, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। किससे मालूम करो? जोर से, अनुभव से। परमेश्वर का भली भांति
और सीधी चाह क्या है मेरे लिए, आप अनुभव से मालूम करने पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अनुभव कहां होता है? आत्मा में होता है। और आत्मा जब अनुभव करता है वो मैसेज छोड़ता है विवेक को, सेंस को मैसेज छोड़ता है। कुछ महसूस हो रहा है, कुछ लग रहा है मेरे को अंदर, वो विवेक को मैसेज छोड़ेगा। जब विवेक एक्टिव रहेगा, विवेक अपना मैसेज छोड़ेगा मन को कि मेरे को महसूस हो रहा है, मैं जानने पा रहा हूं परमेश्वर का ये इच्छा है, ये सीधी इच्छा, भली इच्छा, भावती इच्छा है। मन को मैसेज छोड़ेगा, और जब मन को मैसेज छोड़ेगा ना, वो मन का मैसेज पूरा शरीर में, नस नस में, हड्डी हड्डी में, सब में घुस जाएगा, और आप परमेश्वर का इच्छा को पूरा करने पाएंगे। हालेलुया, ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यस यस, ये प्रभु का कार्य करने का सही तरीका है मेरे प्यारों, सही तरीका है। दाऊद इस बात को अच्छी तरह से जान गया था। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के संगति में प्रतिदिन जीवन बिताता था। उसके हृदय का इच्छा था, मैं परमेश्वर के संगति में प्रतिदिन जीवन बिताऊं। जब दाऊद प्रतिदिन परमेश्वर की संगति में जीवन बिताता था, उसके हृदय में परमेश्वर को जानने का एक भूख प्यास था। प्रभु के वचन में, शिक्षा में बढ़ने का लगाव था। प्रभु के आशीषों में बढ़ने का लगाव। कहां भेड़ चराने वाला कहां राजा बनता है। राजा आशीषों में बढ़ने का इच्छा चाह, परमेश्वर के सामर्थ्य में, अभिषेक में बढ़ने का उसके अंदर इच्छा था। कहां हथियार भी चलाने नहीं जानता था, तलवार भाला कुछ नहीं जान, लेकिन अभिषेक था। इसीलिए तो गोलियत को जाके सामना किया, मार गिराया। हालेलुया, परमेश्वर का उद्देश्य को, परमेश्वर का सेवकाई को अपने जीवन में पूरा करने का इच्छा था। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आइए उस वचन को सब लोग निकालेंगे, हम लोग सब लोग मेरे पीछे पीछे पढ़ेंगे। भजन संहिता 42 उसका एक वचन, भजन संहिता 42 उसका एक वचन निकालें। सब अपना बाइबल को देखें, हमारे पीछे पीछे पढ़ें। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। और एक बार पढ़ेंगे। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। और एक बार पढ़ेंगे। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद देंगे, धन्यवाद देंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु सारे वचन के द्वारा आशीष करे, आमेन। आइए सब अपनी जगह में खड़े हो जाएंगे। हालेलुया, सचमुच में परमेश्वर का उपस्थिति हमारे बीच में है। हालेलुया। आइए हम अपने अपने
भेंटों को उठा ले और 10 वंश जो कि हम परमेश्वर के भवन में लाए हैं, आइए हम परमेश्वर के सम्मुख, परमेश्वर के वेदी में हम अर्पित करें। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तू अद्भुत है प्रभु जी, तू सामर्थ्य है प्रभु जी। खुदावंद यहोवा परमेश्वर, इस समय प्रभु जी आपने अपने वचन की तरह बातें किया लॉर्ड। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, हम उस वचन को हम याद करते हैं लॉर्ड कि पिता परमेश्वर आप गेत्सेमनी वरी में प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर आपने प्रभु यीशु मसीह आप वहाँ पर प्रार्थना करते हैं लॉर्ड, और उस प्रार्थना में ये भी कहते हैं लॉर्ड, एक कटोरा आप चाहे तो हाँ प्रभु जी उठा ले, कहता है प्रभु जी, परंतु मेरी इच्छा नहीं प्रभु, आपकी इच्छा लॉर्ड। मेरे खुदावंद परमेश्वर पिता परमेश्वर यीशु मसीह जानता था प्रभु कि सारे जगत के लिए वो अपने पापों, सारे जगत के पापों को अपने ऊपर उठाने वाला है। वो कड़ी दुख, ताड़ना और प्रभु दर्द को सहने वाला वो जानता था। फिर भी वह परमेश्वर वो चाहता तो प्रभु वहाँ से भाग जाता, लेकिन प्रभु वहाँ पर प्रार्थना करता है यीशु मसीह, मेरी इच्छा नहीं लॉर्ड, प्रभु आपका इच्छा होने पाए। आज पिता परमेश्वर हम आपके सम्मुख में आते हैं लॉर्ड। हाँ प्रभु जी पिता, हमारी इच्छा नहीं पिता, आपकी इच्छा प्रभु हमारे जीवन में पूरी होने पाए। हमारे जीवन में पिता परमेश्वर अपने हमें प्रभु आपके वचन के भूख और प्यास को उत्पन्न कर लॉर्ड, ताकि परमेश्वर हम प्रत्येक दिन हम बढ़ने पाए प्रभु जी। मेरे परमेश्वर पिता, इस समय हम छोटी सी भेंट लेकर के आते हैं लॉर्ड। दिखने में वो छोटी है पिता परमेश्वर, कुछ भी नहीं है पिता परमेश्वर, लेकिन आपके राज्य में बड़े से बड़े और अद्भुत कार्य में आने पाए प्रभु, ताकि हम तेरी महिमा प्रशंसा करने पाए प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, हम छोटी सी दशवांश लेकर के आते हैं प्रभु जी, उसमें भी तो अनुग्रह कर प्रभु, ताकि तेरी महिमा होने पाए। सारे महिमा आदर प्रभु जी आपको देते हैं, यीशु नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हम लोग भेंट देकर के बैठ जाएंगे। हालेलुया। हिरनी तो प्यासा जल लागी, यीशु मैं प्यासा तुर लागी, जीवन जाल मोके पिया दे, हे यीशु जीवन जाल मोके पिया दे, जीवन जाल मोके पिया दे, हे यीशु जीवन जाल मोके पिया दे। इतनी तो प्यासा जल लागी, यीशु मैं प्यासा तुर लागी, जीवन जाल मोके पिया दे, हे यीशु जीवन जाल मोके पिया दे, जीवन जाल मोके पिया दे, हे यीशु जीवन जाल मोके पिया दे। जीवन जाल मोके पिया दे, हे यीशु जीवन जाल मोके पिया दे, जीवन जाल मोके पिया दे, हे यीशु जीवन जाल मोके पिया दे।
जीवन जाल मोके भी आए दी, जीवन जाल मोके भी आए दी, हे यीशु जीवन जाल मोके भी आए दी, जीवन जाल मोके भी आए दी, हे यीशु जीवन जाल मोके भी आए दी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए खड़ा हो जाएंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। जीवित अनुग्रह करे डालो प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। महान अनुग्रह करे डालो परमेश्वर, अनुग्रह कर महान सामर्थ्य परमेश्वर। आगामी लीडर मीटिंग है प्रभु जी, कड़ी धूप है, बहन लोग आएंगे प्रभु जी, वचन से बात कर बहनों के द्वारा प्रभु जी तेरी सुसमाचार और भी बड़े दूर तक फैलने पाए, प्रत्येक लोगों तक फैलने पाए, प्रत्येक जगह तक फैलने पाए प्रभु जी, प्रत्येक व्यक्ति तक प्रभु जी तेरे सुसमाचार पहुंचने पाए, व्यक्तिगत रूप से प्रभु जी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने पाए लोग प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, अनुग्रह कर प्यारे दाल प्रभु जी। रात्रि प्रार्थना सभा है प्रभु जी, जो अपन सीकस फेलोशिप में प्रभु जी अनुग्रह कर प्रत्येक को प्रभु जी रात में प्रभु जी प्रार्थना करने के निमित्त प्रभु जी बल दे, सामर्थ्य प्रभु जी, पवित्र आत्मा अगुवाई कर कि प्रत्येक प्रभु जी उस प्रार्थना सभा में सहभागिता प्राप्त करने पाए। और प्रभु जी लॉर्ड ग्लोरी हालेलुया, आज प्रार्थना की जरूरत है प्रभु जी, वो प्रार्थना प्रभु जी पूरे कलीसिया मिलकर करने पाए। इनके विरोध में सारे अंधकार की युक्त सामत को मसीह यीशु नस्र के नाम से हम खंडन करते हैं प्रभु जी। अनुग्रह कर प्रभु जी, लॉर्ड ग्लोरी हालेलुया। अब मेरे परमेश्वर अनुग्रह कर, धन्यवाद करते, आदर में हम सबको देते, यीशु मसीह नस्र के नाम से मांगते, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते, और हमको परीक्षा मत ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरे। आमीन। प्रभु ख्रीष्ट का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा बने। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।